अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आप देखें हमारे जितने एंकर्स हैं हमारे पास आते हैं तो दीन के मसले पूछते हैं, और जब दूसरे उलमा के पास जाते हैं उनसे ये पूछते हैं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं। इंजीनियर मिर्जा साहब से बात चली, उन्होंने जो किताबें दिखाई हैं कहते हैं कि इनके जो बुजुर्गाने दीन उन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं। तो तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें अब इस काबिल भी नहीं रही हैं कि उनमें समोसे पकोड़े या रोटी भी रखी जा सके। इसमें वो हवाला देते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ, इसको हम किस तरह देखें, क्या वाकई उनकी किताबों में ये चीजें मौजूद हैं, इसकी हकीकत क्या है, इस पर रोशनी डालें। एक बात तो यह है कि अब इस गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। अच्छा, हमारे बहुत सारे उलमा ने इसका बड़ा मुस्तनद मुदल्लल जवाब दिया। स्पेशली जवाब है जी किताबें बदल गई हैं, अगली गल करो। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूबे है। ये जवाब है। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो फलां हजरत के खलीफा, उनके जो खलीफा थे वो उनके खलीफा के वो खलीफा थे, उनकी वो ये भी थी। वो बंदा कहता है यार खुदा ने अपना शजरा नजर अपने कॉल रखो। ने इस पर मुफस्सल फतवा तारीर किया है, जो अखबारात में भी आर्टिकल की सूरत में प्रिंट हुआ है और वो नेट पर मौजूद है। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। तो इसका उन्होंने बड़ा शानदार जवाब ये दिया है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब दिता, ना ਤੁਹਾਡੇ किसी ਵੱਡੇ ਭਰਾ ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। कि ऐसी कोई भी बात अगर किसी किताब के अंदर किसी तरीके से शामिल कर दी गई, दाखिल कर दी गई, एक टन उसने जन रखते हैं, चलो किसी ने किताबों में डाल, और हम यही तो कह रहे हैं खुदा के लिए ना किताबों ਨੂੰ अग लाओ। बात तो सही है। कहते नहीं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बातें वो हम ले लेंगे। वो क्यों ले लेंगे, वो कुरान और सुन्नत पहले ही मौजूद ने। वो इल्हाकी कहलाती है। बाद में किसी बंदे ने किसी साजिश के तहत किसी वजह से शामिल कर दी। तू वही बातें रिपीट कर, तू इधर लेन क्या आया भाई, आम लेन आया। तो लिहाजा उसका जिम्मेदार उस बुजुर्ग को या उस बुजुर्ग के मानने वालों को हरगिज़ नहीं ठहराया जा सकता। ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। ये कॉमन सेंस की बात है। और मौलवियों तुम्हारे कॉमन सेंस भी कोई नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो दूर की बात है कि दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले, और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले। आप ये बताएं कि आपसे पूछा जाए, हमारे किसी भी आम बंदे से, ठेले बांध से, रेडी बांध से पूछा जाए, तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। चे जाए कि अल्लाह के वलियों पर इतना बड़ा बोतान लगाया जाए। जो आज हमें लोग मशवरा देते हैं कि जी आप इन लोगों की वजह से उन बुजुर्गों को बुरा कहते हैं, हम नहीं बुजुर्गों को बुरा कहते हैं। ये कहते हैं कि बुजुर्ग ये थे, तो हम कहते हैं अगर बुजुर्ग ये थे तो फिर लो सामो आले इल्म पर बोतान, आले हक पर बोतान लगाया जाए। तो लिहाजा ये तो चीजें साजिश के साथ शामिल की जाती हैं। प्रिंटिंग तुम्हारे बाबों ने की है। अगर तुम लोग समझते हो ये कुफरियात थे, तो ये कौन सी दीन की खिदमत हुई है कि तुमने इनके मलफूजात जमा किए हैं। इनका बुजुर्गान दीन के साथ या मसला के हक आले सुन्नत व जमात के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं होता, और हम इसको डिनाई करते हैं, इसको कबूल नहीं करते। ये इसको कहते हैं ये इलाकी चीजें होती हैं, बाद में दाखिल की जाती है, शामिल की जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो इल्हाकी बातें हैं, वो बाद में शामिल हो गई हैं। प्रिंट क्यों कर रहे हो, उत्थे क्यों नहीं तरने देने जाके, उथों तरने निकलते जो जितू किताबां भी प्रिंट होंदियां ने, उत्थे नहीं देंदे। तकरीबन सब उलमा अहले सुन्नत का यही कहना है कि ये चीजें शामिल की गई हैं, इसको हमारे खाते डाला गया है। तो इस पे तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जानी चाहिए अब तक। लेकिन ऐसे फ्रॉड जाके किताबें को नहीं बदलियां, और अगर आज जान छुड़ानी है तो साथ ये फतवा दो, जिन्होंने किताबें प्रिंट की, जिन्होंने तर्जमे किए, जिन्होंने इसकी कमाइयां खाई, ये सब हराम के मुर्तकिब हुए, बल्कि कुफर के। और निकाल दिया गया बाद में, और निकाल देना चाहिए। अगर कहीं किसी किताब में मौजूद है तो निकाल देना चाहिए। रखो अपनी किताबों को, लाओ चौकी च रख के अग। तो मतलब जब ये एक जिस मकतबा फिक्र को आप मुखातब कर रहे हैं, जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके खाते में डाल रहे हैं, जिस तरह भी आपने कहा, कहते हैं कि जी वो हमारे बड़े ये कर गए थे, तो आप क्यों हाईलाइट करते हैं। भाई अगर ये किताबें मैंने किसी गार से दरियाफ्त की होती हैं, किसी कुएं की तह से निकाली होती, फिर तो तुम मुझे गिला करो। तुम लोग छाप रहे हो और टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाते हो अपने आने वाले बच्चों को, ताकि वो तुम्हारे फिरकों की शैतानी औलाद बन के आगे सिलसिला चलता रहे। तो मुझे क्यों गिला कर रहे हो। जब वो डिनाई कर रहे हैं, जब वो इसको कंडेम कर रहे हैं, जब वो इसको तस्लीम ही नहीं कर रहे, इसको गलत करा, तो बस फिर बात मान लें, इस पर खत्म कर देनी चाहिए। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ए कहानी। मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चलाकी पता क्या की, ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी चलाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। हम यही तो कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान और हदीस भी नहीं पढ़ा हुआ, बगैर पढ़े ऐसी किताब को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब किया जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है।
तो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधकर जहन्नम कमाई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। तो उस फतवे में मुफ्ती मुनीर साहब ने लिखा है, जरूरी नहीं होता कोई बड़ा बुजुर्ग किसी किताब की तारीफ करे तो सारी पढ़ी होगी। देखो गौसे वक्त है ना, और अगर जानबूझ के उसने ऐसा किया तो ईमान से किया। दूसरी सूरत में भी ईमान नहीं बचता इनकी डॉक्ट्रिन में। फिर इन्होंने प्ली निकाली जी फतावा रज़िया में, तो आला हजरत ने फवाइदुस सालिकीन के बारे में कहा यह किताब साबित ही नहीं है। तो चूंकि सबा सनाबिल में फवाइदुस सालिकीन से रेफरेंस लिया गया था, लिहाजा आला हजरत के खाते में नहीं पड़ता। हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। आला हजरत ने उनको अपना दादा पीर डिक्लेयर किया हुआ है, सबा सनाबिल वाले को, और सबा सनाबिल वाले ने उस किताब के अंदर फवाइदुस सालिकीन का जो वाकया लिखा है ना, वो इस बात की दलील में लिखा है कि मुरीद का काम है पीर के आगे आंखें बंद रखे, जिसका सबूत यह है कि फवाइदुस सालिकीन में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। और तुम्हारा आला हजरत उसका दादा परदादा पीर फवाइदुस सालिकीन के उस वाकये को अपने हक में दलील के तौर पर इस्तेमाल करे, और तुम अब कह रहे हो कि जी किताब बदल गई है। उसके नजदीक भी किताब नहीं बदली हुई थी, वरना सबा सनाबिल का क्या बनेगा? सबा सनाबिल की तो तारीफ कर ली ना, सबा सनाबिल तो नहीं बदली हुई ना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अब ये भाग नहीं सकते। उससे बड़ी बात, तुम लोगों ने मुनाजरे किए हुए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो पाकिस्तान में मुफ्ती ए आजम डिक्लेयर हुआ मुनाजरे आजम के नाम से, उसने जिस मुनाजरे से फेम पाई 2009 फरवरी में, वो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, वहाबियों की गुस्ताखाना इबारतें, ऑलमोस्ट 5 घंटे सारी चीजें डिस्कस हुई। उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ओए मुफ्ती, तूने 2009 में दिफा किया था, आज कहता है कि किताबें बदल गई हैं। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है। फिर 2014 में एक छोटू मौलवी ने अपने बड़े के साथ बैठ के उसी सबा सनाबिल की इबारत का दिफा किया, और उसमें उसने फिर एंड पे बोला कि ख्वाजा ने तो ये कहा था मैं क्या हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से गुलाम हूं। फिर इन्होंने सुभान अल्लाह पढ़ी। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। बाकी कमीने ही निकले हो। मुखलिस गुलाम ये हरकत नहीं कर सकता। उस वक्त कहते थे ना किताबें बदली हुई हैं, और डर गए हो मेरे को, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, डर गए। किताबें कोई नहीं बदली हुई। किताबें बदली हुई थी तो 1921 में आला हजरत फौत हुए, मरते दम तक वो सबा सनाबिल की तारीफ करके गए। उनको बताते ना किताबें बदली हुई थी। तो 1937 में तुम्हारे जो पीर मेरे अली शाह साहब हैं, अल मारूफ टार्जन, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ था मार्फत के नाम पे। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। यार इतने गोल्डा शरीफ के मानने वाले बैठे हुए हैं, कोई एक मुफ्ती सामने आके जवाब देना कि क्यों दिफा किया है, ये बंदा इस काबिल था। अच्छा, पीर मेरे अली शाह साहब के लिए ये भी नहीं कह सकते कि उनकी किताब बदल गई है। उसकी वजह पता क्या, उनके कलमी नुस्खे मौजूद हैं गोल्डा के अंदर। 100 साल भी पूरे नहीं हुए पीर मेरे अली शाह साहब को फौत हुए, और आपको ये टार्जन बना के पेश कर रहे थे कि जी वो पहुंच गए वहां पे तो जनाब गुलाम कादियानी दज्जाल को ललकारा। सरकार उनको तो पहुंचने की जरूरत नहीं थी, उनको तो चाहिए था लेजर मारते वहां बैठे बैठे, झूठ फ्रॉड। उसके बाद जो इनके चाचू हैं अशरफ अली थानवी साहब, चिश्ती चाचू हैं वो, हाँ वो भी चिश्ती हैं, उन्होंने अल मोहन्नत पे साइन किए हैं, मैं हूं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। उन्होंने इस दुनिया से रुखसत फरमाई 1944 में, और मरते दम तक वो कायम रहे। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया। ऐसी ऐसी बोंगियां मारी, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। यार तुम्हारे सारे बड़े जिनके ऊपर सब कॉन्टिनेंट के फिरके खड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी में दिफा करके गए, बाद में मुनाजरे लड़े। आज दुनिया में कौन सी तब्दीली ऐसी आ गई है, तब्दीली इनको पता है क्या आई है। हाँ मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ऐड तब्दीली। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों